घड़ी आधी रात से आगे निकल चुकी थी। फिर से कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और फोन की हल्की वाइब्रेशन लिसनडी दे रही थी। रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट, जागी हुई थी। उसका दिमाग विचारों और अकेलेपन से भरा हुआ था। उसके रूममेट्स गहरी नींद में थे, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। शहर सोया हुआ था, लेकिन वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। क्यूरेटेड परफेक्शन की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रही थी। हर स्टोरी, हर पोस्ट उसे अपनी ही लाइफ से और दूर ले जा रही थी। हर पोस्ट एक्रोस्टियां, शादियां, हंसी उसे और इनविजिबल महसूस करा रही थी, जैसे सबकी जिंदगी में रंग है और उसकी बस ब्लैंक स्पेस। उसने आदत से डबल टैप किया, अनदेखे होने का दर्द महसूस करते हुए। वो जानती थी कि ये लाइक सिर्फ स्क्रीन पर है, असल में कोई कनेक्शन नहीं। सबने अपनी मेस को फिल्टर्स के पीछे छिपाया हुआ था। रिया सोच रही थी कि क्या किसी और को भी इतना अकेला महसूस होता है? क्या ये अकेलापन सिर्फ उसी का है, या सबके पास अपनी अपनी नाइटें हैं? वो अपना फोन रखने ही वाली थी कि एक नोटिफिकेशन आया, अर्जुन डिजाइन्स नाम के किसी शख्स से मैसेज रिक्वेस्ट। अचानक उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। आमतौर पर वो इन्हें इग्नोर कर देती थी, लेकिन प्रोफाइल एक सिंपल पीपलो ने उसकी आंखें खींची। उस पीपलो में कुछ अलग था, कुछ सच्चा सा। क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने टैप किया, यह जाने बिना कि यह छोटा सा एक्शन सब कुछ बदल देगा। कभी कभी सबसे छोटे डिसीजंस ही सबसे बड़ी कहानियां शुरू करते हैं। उसकी स्क्रीन की नीली चमक उसकी लाइफ में रोशनी बनने वाली थी। उस रात अकेलेपन की जगह उम्मीद ने ले ली थी। अर्जुन डिजाइन्स का मैसेज बाकी सबसे अलग था, जैसे डिजिटल समुंदर में एक खास लहर। किसी चीजी लाइन या इमोजी के बजाय उसने रिया के डूडल पर कमेंट किया। सितारों का एक मेसी स्वर्ल जो उसने हफ्तों पहले पोस्ट किया था और शायद अब तक भूल भी चुकी थी। जिस तरह से आपने नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल किया है, वह वाकई हार्ट चस्प है। यह मुझे आसमान में एक धूमकेतु की याद हाट आता है। बस इतना कहना चाहता था, यह वाकई कूल है। उसकी बातों में सच्ची तारीफ और समझ थी। कोई फॉलो अप नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस जेन्युइन अप्रिशिएशन, जैसे किसी ने बिना किसी उम्मीद के उसकी मेहनत को सराहा हो। रिया मुस्कुराई, उसके अंदर वार्माहट फैल गई। इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स के बीच ये एक मैसेज अलग महसूस हुआ। किसी ने उसकी आर्ट को नोटिस किया था, न कि सिर्फ उसकी सेल्फीज या ट्रेंडिंग पोस्ट्स को। पहली बार उसे लगा कि उसकी क्रिएटिविटी भी मायने रखती है। उसने जवाब दिया, वाह थैंक यू, मैं बस क्लास में बोर हो रही थी। हाँ, आपका पीपलो कमाल का है। क्या आप डिज़ाइनर हैं? उसकी साउंड में उत्सुकता और अपनापन था। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, बताया कि वह एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और फिर रिया की रुचियों के बारे में भी जानना चाहा। बातचीत में एक नई ऊर्जा थी। उनकी बातचीत आसानी से आगे बढ़ी, आर्ट से सपनों तक, और फिर उन छोटी छोटी बातों तक जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। बहुत समय बाद पहली बार रिया ने खुद को देखा हुआ महसूस किया, जैसे उसकी पहचान सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर से कहीं रिमेंबर्ड है। अकेलापन कम हो गया, उसकी जगह कनेक्शन की एक चिंगारी ने ले ली। अब उसे लगने लगा कि वह भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। उन्होंने किताबों, एम्बिशंस और उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की जो उन्हें यूनिक बनाती थी, जैसे पसंदीदा रंग, बचपन के सपने और फेवरेट आर्टिस्ट्स। एक रियल बातचीत शुरू हो चुकी थी, जिसमें दोनों अपनी असली पहचान के साथ जुड़े थे। उनकी चैट्स हल्की शुरू हुई, मीम्स, पुराने हिंदी गाने, पाइनएप्पल ऑन पिज्ज़ा डिबेट्स। जल्द ही मजाक गहरी बातों में बदल गए। परिवार, डर, सपने। रिया ने अपनी असुरक्षाएं बताईं, अर्जुन ने अपनी सेटबैक्स शेयर की। उसने सिर्फ कंफर्ट नहीं दिया, उसने समझ दी। वे एक दूसरे के कॉन्फिडेंस बन गए। अच्छी खबर शेयर करने वाला पहला इंसान, बुरे दिन पर कॉल करने वाला अकेला इंसान। उनके बीच का डिजिटल स्पेस एक पुल बन गया, न कि एक बैरियर। एक एक शब्द से, एक एक मैसेज से वे एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे थे। उनका कनेक्शन रियल था और वह बढ़ रहा था। उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट और आखिर में वॉइस नोट्स।
पहली बार जब अर्जुन ने वॉइस मैसेज भेजा तो रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी साउंड शांत, गहरी और सुकून देने वाली थी। जितना उसने सोचा था उससे बेहतर। वॉइस नोट्स उनके कनेक्ट करने का पसंदीदा तरीका बन गए। हंसी, कहानियों और देर रात के कन्फेशंस के जरिए उनकी वर्ल्डें जीवंत हो उठी। रिया उसे अपने पसंदीदा बुक पैसेजेस पढ़कर लिसनती थी। अर्जुन सनसेट्स का वर्णन करता था और पुराने गाने गुनगुनाता था। उन्हें करीब महसूस करने के लिए एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं थी। उनका बॉन्ड पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट और एक दूसरे की प्रेजेंस के कंफर्ट पर बना था। वे एक दूसरे के दिमाग और हार्टों के प्यार में पड़ गए, न कि अपीयरेंस के। उनकी लव स्टोरी शब्दों और साउंडों में लिखी जा रही थी। 3 महीने की लंबी बातचीत के बाद रिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, अर्जुन, क्या हम मिल सकते हैं? ये सवाल उसके लिए आसान नहीं था। हर मैसेज के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी, लेकिन असल में मिलना एक अलग ही लेवल की बात थी। उसका दिल जोर जोर से पाउंडिंग। क्या होगा अगर मिलने के बाद सब कुछ बदल जाए? क्या होगा अगर मिलने से वो मैजिक जो अब तक महसूस हुआ था कहीं खो जाए? अर्जुन भी रिया से मिलना चाहता था, लेकिन उसके मन में डर और घबराहट दोनों थी। क्या रिया उसे वैसे ही अपनाएगी जैसे अब तक ऑनलाइन किया है? डिजिटल दुनिया में वह सिर्फ अर्जुन था, एक विटी डिजाइनर जिसकी साउंड लवी थी, जो हर बात को मजेदार बना देता था। स्क्रीन के उस पार सब कुछ आसान लगता था, लेकिन असलियत में वह अर्जुन था, व्हील चेयर में बैठा एक लड़का, एक सच्चाई जो उसने कभी रिया को नहीं बताई थी। ये उसकी कहानी का वो हिस्सा था जिसे वह छुपा रहा था। उसे अपनी हालत पर शर्म नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं रिया उसे एक बोझ न समझे या फिर उसकी नज़रों में कुछ बदल न जाए। उसने कई बार अपना जवाब टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। हर बार उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा, सोचता रहा कि सच बताने का सही तरीका क्या है। आखिरकार उसने लिखा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। ये शब्द उसके लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन वह टेक्स्ट में अपनी सच्चाई पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। शब्द कम पड़ गए। इसके बजाय उसने रिया को दी कॉर्नर कैफे में शनिवार को 4 बजे मिलने के लिए इनवाइट कर दिया। शायद आमने सामने बात करना ही बेहतर था। उसने खुद पर और रिया के साथ बने उस अनोखे कनेक्शन पर भरोसा करने का फैसला किया। अब सब कुछ किस्मत और सच्चाई पर निर्भर था। सच का पल अब बहुत करीब था और दोनों के हार्टों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उनका प्यार वाकई रियल वर्ल्ड में भी टिक पाएगा, या फिर सच सामने आने पर सब कुछ बदल जाएगा? शनिवार को रिया जल्दी पहुंच गई। नर्वसनेस से दिल धड़क रहा था। हर नया चेहरा उसके दिल को उछाल देता था। जब तक उसने उसे नहीं देखा, उनकी आंखें मिली, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर उसने व्हील चेयर देखी। एक पल के लिए सरप्राइज चमका, फिर एक गर्म मुस्कान में पिघल गया। वह पास गई, उसके लेवल तक झुकी और धीरे से कहा, हाय अर्जुन, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। अर्जुन के चेहरे पर राहत छा गई। वह उसकी व्हील चेयर को नहीं देख रही थी, वह उसे देख रही थी। सच सामने आ गया था और उसने उन्हें तोड़ा नहीं था। उसने सिर्फ उनके बॉन्ड को और मजबूत किया था। उनका प्यार रियल, टेंजिबल और अटूट था। उन्होंने घंटों बातें की। कंफर्ट और हंसी आसानी से बहती रही। जब वे कैफे से निकले तो बारिश होने लगी। अर्जुन को गीली सड़कों की चिंता थी, लेकिन रिया हंसी, उसकी व्हील चेयर को बूंदाबांदी में धकेलते हुए। उन्होंने एक दुकान के ऑनिंग के नीचे शेल्टर पाया। कंधे छूते हुए शहर की रोशनी बारिश में धुंधली हो रही थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट रिया के कंधों पर डाली, एक सिंपल केयरिंग जेस्चर। मैं किसी प्रोफाइल पिक्चर के प्यार में नहीं पड़ी, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे दिल के प्यार में पड़ी हूँ। व्हील चेयर बस तुम्हारा एक हिस्सा है। अर्जुन की आंखें कृतज्ञता और प्यार से चमक उठी। उसने उसका हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां पूरी तरह से इंटरट्वाइंड हो गईं। उस पल में वे दोनों जानते थे, यह रियल था। उनका प्यार अनफिल्टर्ड, अनब्रेकेबल था। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई।
यह सचमुच शुरू हुई। ऑनलाइन शुरू हुआ प्यार, रियल वर्ल्ड में फला फूला। उन्होंने आर्ट गैलरीज, बुक शॉप्स और एक दूसरे की जिंदगियों को एक्सप्लोर किया। दोस्तों ने व्हीलचेयर नहीं देखी, बल्कि वह खुशी देखी जो अर्जुन रिया को देता था। वे अक्रॉस्टनर्स थे, एक टीम, सभी को यह सिखाते हुए कि सच्चा प्यार अपीयरेंस से परे देखता है। इंटरनेट, जिसे अक्सर दूरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, उनका पुल बन गया था। उनकी जर्नी ने साबित किया कि सबसे मजबूत कनेक्शन दिल में बनते हैं, स्क्रीन से लिमिटेड नहीं होते। फिल्टर्स की दुनिया में उन्होंने कुछ रियल पाया और इसने सब कुछ बदल दिया।